नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र करेंगे कोरबा से मिल रही बड़ी जानकारी का। न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के आरोप में जिम संचालक और उसका साथी अब पुलिस गिरफ्त में है। आपको बताएं कि 5 साल पहले न्यूज एंकर सलमा की हत्या कर जमीन में सुदफना दिया गया था। पुलिस इस मामले का खुलासा जल्द ही कर सकती है, ऐसी भी जानकारी। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। कुसमुंडा पुलिस जल्द ही इस मामले को लेकर जानकारी साझा करेगी। कोरबा से बड़ी जानकारी। न्यूज एंकर सलमा की हत्या के आरोप में 2 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। लंबे अरसे से इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अब पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली। दोनों आरोपी अब पुलिस गिरफ्त में हैं। किस वजह से हत्या की गई, क्या एंगल रहा इस पूरे कहानी का, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस की तरफ से जब खुलासा होगा, ये माना जा रहा है कि पुलिस तथ्यों को सामने रखेगी और उसके बाद इस पूरे मामले को स्पष्ट तौर पर समझने में आसानी है। न्यूज एंकर सलमा की हत्या को लेकर पहले भी जानकारी सामने आती रही। पुलिस की तरफ से भी लगातार पतासाजी की जा रही थी और लंबी जांच के बाद कार्रवाई का सिलसिला अब चल पड़ा है। 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त में, जिम संचालक भी जिसमें शामिल है। ये घटना किस वजह से हुई, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे। रहेगी अब्दुल असलम कोरबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, क्या कुछ अभी तक स्पष्ट हुआ है इस मामले को लेकर? जी, आपको बता दूं कि सलमा जो है कुसमुंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और न्यूज़ एंकरिंग वो लोकल न्यूज़ पर करती थी, जिसकी लापता जो है वो 2018 में मतलब 5 साल पहले हुई थी और उसके बाद से मामले की जांच की जा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लगने पर फाइल जो है वो बंद कर दी गई थी। उसके बाद फिर से जो प्रशिक्षु IPS जब यहाँ पहुंचे हैं, उनके बाद फिर से फाइल को खोली गई और जाँच पड़ताल शुरू की गई तो कुछ सुराग हाथ लगे थे, तो जिसके आधार पर जो कोरबा दर्री मार्ग के 4 लेन सड़क पर जो एंकर की जो है उसको दफनाने की बात सामने आई थी, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस द्वारा 2-3 दिन तक मई महीने में की गई, लेकिन उसमें भी पुलिस के हाथ नहीं लगे थे। लेकिन इस मामले के जो प्रमुख जो लोग इसमें शामिल थे, जिसमें जिम संचालक और उसका साथी ट्रेनर जो था, उसकी तलाश पुलिस कर रही थी, जो फरार हो चुके थे। जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर उनकी पतासाजी कर रही थी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस मामले की खुलासा जो है वो जल्द करने की बात कह रही है। चलिए, अब इंतजार है कि पुलिस की तरफ से कुछ कहा जाए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल। आगे बढ़ते हैं महासमुंद से अगली बड़ी खबर, जहां युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। रंजिश के चलते युवक को चाकू मारा गया। 2 अन्य में भागकर मौके से अपनी जान बचाई है। ग्राम सोन दादार का ये पूरा मामला। इधर आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। तो महासमुंद की पूरी घटना, युवक की चाकू मारकर हत्या करना सामने आए हैं। आपसी विवाद रहा। सही शेख इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। इमरान, क्या जानकारी अभी तक इस मामले को लेकर? ये अवंतिका, ये बागबाहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर हमला किया गया और जिसके बाद युवक बुरी तरह से घायल हो गया और उसे जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। लेकिन इस हादसे में बताया गया कि उनके साथ उनका भाई था और एक अन्य व्यक्ति था, जो दोनों व्यक्ति जो है जान बचाकर वहां से भाग निकले। हालांकि इस खबर से मिलते ही बागबाहरा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम सोनदादर के पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपी की तलाश की जा रही है, आरोपी अभी फरार है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है कि आखिरकार पुरानी रंजिश क्या थी, किस वजह से चाकूबाजी हुई है और आरोपी की तलाश किया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तार होने के बाद ही असल कारण सामने आ पाएगा। जी अमितिका जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस पूरी जानकारी के लिए। गरियाबंद से अगली बड़ी खबर, जहां ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। 3 लोग अभी भी घायल अवस्था में। घटारानी घाटी से उतरते वक्त ये ट्रैक्टर पलट गया। जतमाई से आते हुए घटारानी घाटी में ये बड़ी दुर्घटना। ट्रैक्टर में सवार थे 30 से 40 लोग, जिनमें से एक व्यक्ति की जान चली गई है। फिंगेश्वर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। कोशिश की जा रही है कि पता लगा सके परिस्थितियों का, जिन परिस्थितियों में हादसा हुआ है। कुछ अन्य लोग भी जो कि घायल अवस्था में फौरन अस्पताल में भर्ती करवाए गए, इलाजरत हैं। गरियाबंद से हादसे की ये जानकारी। घटारानी घाटी में ट्रैक्टर पलट गया, एक व्यक्ति की जान चली गई। और अब कवर्धा से अगली बड़ी खबर, चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लगी। हादसे में ट्रक जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। ड्राइवर ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई है। कवर्धा राजनांदगांव मार्ग की पूरी घटना। धीरे धीरे कर आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन रात भरी बात यह कि जनहानि की सूचना सामने नहीं आई। ड्राइवर इस वाहन में सवार था, लेकिन समय रहते उसने अपनी जान बचा ली और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलवाया। तो आग किस वजह से लगी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोशिश की जा रही है कि जांच में इस बात का खुलासा। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां अवैध खनन ने एक बार फिर से 2 मासूमों की जान ले ली है। मुरुम खदान में डूबने के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई। सरकंडा थाना क्षेत्र के बहतराई बिजौर की पूरी घटना। 2 बच्चों की मौत से गांव में भी मातम पसरा हुआ है। 17 जुलाई को अरपा में अवैध खनन से 3 लोगों की जान जा चुकी है। नदी में बने गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत हुई थी और एक बार फिर से इसी तरह का मामला एक बार फिर से सामने आया है। सहयोगी उमेश मौर्य बिलासपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम समझ लेते हैं मामला। अवैध खनन को लेकर शिकायतें पहले भी हुई और इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे उमेश, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही और इस मामले को लेकर अभी तक क्या तथ्य है? देखिए, अवैध उत्खनन की वजह से मौत का ये जो मामला है, ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार मामले आ चुके हैं और इस मामले को लेकर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने भी जिला प्रशासन से शिकायत की। बावजूद उसके जिला प्रशासन इसे क्यों अनदेखा कर रहा है, ये समझ से परे है। इसका खामियाजा सीधे तौर पर गांव के लोगों को, वहां पर पहुंचने वाले जो नहाने वाले जो बच्चे हैं उनको सीधा तौर पर उनके जान पर जा रही है। आपने देखा कि 2 मासूम बच्चों की भी मौत हो गई है। ये मुरुम का अवैध उत्खनन हो रहा है वहां पे। ये जो सरकंडा वाला जो क्षेत्र है, बिजौर और भतरई का जो बीच का एरिया है, वहां पर मुरुम अवैध उत्खनन की जा रही है। इसकी वजह से वहां पर बेतहासा अवैध उत्खनन की वजह से गड्ढा हो गया और यही वजह है कि गड्ढे में पानी भरे होने की वजह से बच्चों को इसकी जानकारी नहीं लगी और वो गहराई पर चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इससे पहले भी 17 जुलाई को 3 सगी बहनों की मौत हुई थी। अरपा में अवैध उत्खनन किया जा रहा था। लगातार वहां पर लोगों ने इसकी शिकायत की कि अवैध उत्खनन पर रोक लगाई जाए, वहां पर किसी भी तरीके से बड़ा हादसा हो सकता है और 3 लोगों की मौत भी हुई। उसके बाद फिर अवैध उत्खनन की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है और ये दोनों बच्चे जो है टिकरापारा और लिंगियाडी के रहने वाले 12 वर्षीय अभिषेक और ईशान की इस दर्दनाक मौत हुई है अवैध उत्खनन की वजह से। अब इस पूरे मामले को लेकर हालांकि नवनियुक्त जो कलेक्टर है संजीव झा, उन्होंने बैठक ली है और अवैध उत्खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के निर्देश दिए। इसके साथ ही FIR करने के भी निर्देश उन्होंने जारी किया। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले को लेकर खनिज विभाग किस तरीके से एक्शन लेता है और जो पीड़ित परिवार है उसको क्या कुछ मुआवजा जिला प्रशासन की ओर से दिया जाता है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत जरूरी उमेश कि अब इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, सरगुजा पुलिस की यहां पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। रेंटर और मकान मालिकों को थाने बुलवाया गया है। शहर के सभी थाना इलाकों में इसी तरह से जांच की जा रही है। बढ़ते क्राइम्स को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला पुलिस की तरफ से। आए दिन चोरी लूटपाट के मामले सामने आ रहे हैं। संदिग्ध किराएदारों से पुलिस ने अब पूछताछ करनी शुरू कर दी है। अंबिकापुर का यह पूरा मामला, सरगुजा पुलिस की तरफ से नई पहल। मकान मालिकों को और किराएदारों को तलब किया है पुलिस ने थाने में। पूछताछ की कोशिश, अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है तो उनसे भी गहन पूछताछ की कोशिश, क्योंकि लगातार बढ़ते अपराध के चलते पुलिस के लिए भी सतर्कता बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। लूटपाट के मामले आए दिन चोरियां हो रही हैं और ये अब इस जिले के लिए भी चिंता का सबब बना हुआ। पूरे जिले में अलग अलग थानों में इसी तरह की कार्रवाई का सिलसिला हम देख रहे हैं। सहयोगी श्रवण महन ज्यादा जानकारी देंगे। श्रवण, पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, विस्तार से जानकारी इस पर। क्राइम बढ़ रहा था, चोरी की घटना हो या लूटपाट की घटना, लगातार वारदात यहाँ पर हो रही थी। इसको देखते हुए सरगुजा पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है, क्योंकि अक्सर जितने भी क्राइम हुए अधिकतर केसों में ये पाया गया था कि जो बाहरी जो लोग हैं अन्य राज्य से आकर के जो किराए में रहते हैं और बड़ी घटना को वारदात करके वो फरार हो जाते हैं। इसको देखते हुए सरगुजा पुलिस ने जितने भी थाने हैं शहर के, उससे संबंधित इलाके के रहने वाले किराएदारों और मकान मालिकों को पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके
वेरिफिकेशन के लिए जो आधार कार्ड और तमाम जो दस्तावेज है उसकी जांच की जा रही है। जो संदिग्ध पाए जा रहे हैं ऐसे लोगों को अलग से पूछताछ की जा रही है ताकि जो शहर के जो क्राइम जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। और अधिकतर जो केस है उसमें यही पाया जाता है कि जो अन्य राज्य से आकर के यहाँ पर बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। और एक पहल है, इससे ये होगा कि जो क्राइम जितने बाहरी जो तत्व हैं, सामाजिक तत्व जो आकर के छोटे बड़े जो किराए में रहकर की घटना को अंजाम कर फरार हो जाते हैं, ऐसे ऊपर अंकुश मिल पाएगा और आगे पुलिस इस पर और बड़ा तरीके से कुछ कार्य करने वाली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रवण। और छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों से जुड़ी हुई एक और बड़ी जानकारी, एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई इनकी। प्रदेश में आज भी 12 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। 15 अगस्त को यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परेशानी का सबब। 22 अगस्त तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 12 से ज्यादा ट्रेनें इस बार भी रद्द की गई हैं। 4 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग पर चलाया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। छत्तीसगढ़ के रेल यात्री लगातार परेशानियां उठा ही रहे हैं। 22 अगस्त तक भी बताया गया है कि कुछ ऐसी भी ट्रेनों के नाम सामने आने वाले हैं जो कि रद्द की जाएंगी। इसी सिलसिले में कुछ और ट्रेनों की श्रृंखला जुड़ती हुई 15 अगस्त को जो लोग यात्रा करने वाले थे उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। आने वाले समय में भी त्योहारी सीजन और इसी के चलते लोग आवाजाही कर ही रहे हैं, उनके लिए भी परेशानी लगातार बढ़ती है। सेगी ममता लांजेवार से स्थिति हम समझ लेते हैं। रेलवे विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ममता, स्थिति जरा समझाइए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या रेलवे की तरफ से कोई, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, इस समय आवाजाही करनी है लोगों को। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था जो है अमूमन जो है वो चूंकि ट्रेनों का जो रूट है वो एक जैसा एक ही होता है, तो ऐसे में काफी मुश्किल हो जाती है। और इसी मुश्किल का सामना जो है वो यात्री कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण किया जा रहा है और लगातार जो है उसको उस रेल लाइन को किस तरह से आगे उसका विस्तार किया जाए, इसको लेकर ये सारी कवायद चल रही है। और इसको लेकर यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए कोशिश भी की जा रही है। ये जो है वो डीआरएम का दावा है और कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कही जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे भी जिस तरह से ट्रेनें लगातार लेट हो रही हैं, लगातार जिस तरह से ट्रेनों का जो रूट है वो लगातार बदला जा रहा है, उसके बाद आप देख रही हैं कि लगातार किस तरह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। दावे कुछ और होते हैं, हकीकत कुछ और होती है। और त्योहार का सीजन है, राखी के समय लोग अपने घर लौटते हैं, घरों से बाहर जाते हैं। और अमूमन आप देखेंगे, चाहे पिछले लंबे समय से ये परिपाटी शुरू हो गई है कि ऐन त्योहार के समय के पहले जो है इस तरह की चीजें की जाती है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि जो विस्तारीकरण किया जा रहा है या जो भी मरम्मत की जा रही है वो पहले क्यों नहीं की जाती है, उसके लिए त्योहार का ही समय क्यों होता है, या ऐसा समय होता है जब शादी ब्याह का सीजन होता है। तो ये काफी दिक्कतें का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जी, निश्चित तौर पर देखना होगा कब तक निजात मिलती है इससे। बहुत शुक्रिया आपका ममता। केंद्र की महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना में जगदलपुर रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल था और इसका भूमि पूजन पीएम मोदी की ओर से वर्चुअली किया गया था। लेकिन रेलवे के स्थानीय 3 अधिकारियों ने मनमानी करते हुए गुपचुप तरीके से भूमि पूजन खुद ही कर लिया। इसकी जानकारी ना तो स्थानीय नेताओं को दी गई, ना ही स्टेशन मास्टर को। आपको बताएं कि देश भर के 1275 रेलवे स्टेशन थे जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया था। जगदलपुर रेलवे स्टेशन भी उन्हीं में से एक था। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां एक महिला सहित 5 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गांजा तस्करों से लाखों रुपए का गांजा जब्त हुआ है। बिहार के नालंदा के रहने वाले सभी तस्कर और एमपी की रहने वाली महिला तस्कर बताई जाती है। नाइट एक्सप्रेस ट्रेन से गांजे की तस्करी कर रहे थे। बोधघाट और नगरनार क्षेत्र का ये पूरा मामला। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां एक महिला सहित 5 गांजा तस्कर अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लाखों का गांजा इनके हवाले से जब्त किया गया है। आगे भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से ऐसी जारी रह सकती है, ऐसी भी उम्मीद, क्योंकि लगातार गांजा तस्करों पर नकेल पुलिस की तरफ से कसी जा रही है। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां युवक की फांसी पर लटकी हुई लाश पाई गई है। परिजन हत्या के आरोप लगा रहे हैं। मौके पर पुलिस मौजूद है। जांच पड़ताल लगातार की जा रही है पुलिस की तरफ से। मणिपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, ये पता लगाने की कोशिश की हत्या है या आत्महत्या है, क्योंकि परिजनों की तरफ से कई गंभीर आरोप हैं। विवाद की स्थिति आ गई। अगर ऐसा पाया जाता है तो पुलिस की तरफ से उस क्षेत्र में भी कार्रवाई करने की कवायद। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा, मनेन्द्रगढ़, बलरामपुर जिले, ये 3 जिले हैं जहां पर हाथियों का दल लगातार उत्पात मचा रहा है। जीपीएम जिले में मरवाही के गोसरिया बीट में
हाथियों का दल एक बार फिर से वापस आ गया। 38 दिनों से मध्य प्रदेश में हाथियों का दल था। मरवाही वन मंडल में बॉर्डर से सटे इलाके के कई घरों को नुकसान पहुंचा है, फसलों को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। मनेंद्रगढ़ की भी यही तस्वीरें हैं। बैरागी बीट में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। बिहारपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं हाथी। बलरामपुर की भी कुछ यही स्थिति। गोवर्धन में लगातार 8वें दिन भी हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के दल ने फसलों को रौंद दिया है। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दौरों को लेकर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज तमाम जगहों पर जाएंगे, इस बारे में आगे आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। बहरहाल सद्भावना दिवस की हम बात कर लेते हैं। कोरबा में हजारों लोगों ने दौड़ लगाई, जिले के साथ प्रदेश को सद्भावना का संदेश दिया। घंटाघर से शुरू हुए सद्भावना दिवस पर आयोजित दौड़ में बच्चों के साथ बड़े लोगों ने भी शिरकत की। तस्वीरें आप देखिए, 2 अलग अलग कार्यक्रमों की तस्वीरें कोरबा और कोंडागांव से। सद्भावना का संदेश देने की कोशिश, न सिर्फ आम लोग शामिल हुए, जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। सावन के सोमवार की चर्चा कर लेते हैं। सावन महीने के छठे सोमवारी पर दुर्ग जिले के शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे हैं। सोमवारी पर शहर शिवमय हो जाता है और शिव मंदिरों में सुबह से भक्तों की कतारें लगती हैं। महादेव के जलाभिषेक के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं। फल फूल, बेलपत्र, धतूरा, दही और दूध का भोग भी लगा रहे हैं। सोमवार को सभी मंदिरों में अमूमन इसी तरह की स्थिति देखने को मिलती है। विशेष रूप से साजो सज्जा और बाबा का भव्य श्रृंगार भी आज किया गया। और सावन के छठे सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से महादेव के दर्शन और पूजन के लिए लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। चंपारण के चंपेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता। यहाँ सावन में शिव भक्ति के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। पंचकोसी धाम में से एक हम चंपेश्वर महादेव के मंदिर में खड़े हैं, जो चंपारण में स्थित है। 1250 वर्ष पुरानी इस मंदिर की आप देखिए कि तमाम जो शिव भक्त हैं यहाँ सुबह से उमड़ रहे हैं और स्वयंभू के दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर पंचकोसी धाम का उल्लेख तो शिव पुराण में भी है और चंपेश्वर महादेव पंचकोसी महादेव में से एक है, जहाँ लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। और तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह चंपेश्वर महादेव के दर्शन करने सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और ये तस्वीर आप देखिए कि महादेव के दर्शन के लिए हर कोई यहाँ पर आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं। ये तस्वीर चंपारण का है, जिसका उल्लेख तो शिव पुराण में भी है। और ये सावन सोमवारी का छठा सावन सोमवारी है और इसको लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और जितनी पुरानी यहाँ की इतिहास है, उतनी बड़ी यहाँ की मान्यता है। और यही वजह है कि यहाँ न केवल छत्तीसगढ़ भर से बल्कि पूरे देश भर से लोग श्रद्धालु शिव के भक्त यहाँ आते हैं। और सावन मास में तो खासकर यहाँ भक्तों का तांता लगा ही रहता है। ये तस्वीर हम आपको सावन सोमवारी के छठे सावन सोमवारी पर आपको दिखाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए चंपारण गरियाबंद से शेख इमरान। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।